स्वागत है आप सभी का आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस से मेरा परिवार चैप्टर नंबर पहला, जो कि चैप्टर नंबर पहला है मेरा परिवार। इसी तरह से जो भी सिलेबस के हिसाब से हमारे जो चैप्टर आएंगे ईवीएस से, वो हम क्रम बाई क्रम आगे पढ़ते जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए शुरू से एंड तक इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। 5 जुलाई को जो सीटेट का एग्ज़ाम होना था वो 5 जुलाई को ही निश्चित किया गया है और प्रत्येक रूम में 20 बच्चे बैठने की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक बच्चे के मुंह पर मास्क लगा होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आइए, तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और जो दिन बचे हैं उनमें भी आप पूरा ताकत लगा दीजिए और तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, ताकि एक सीट आपकी कंफर्म हो वहाँ पे। और ये सोच के चलिए कि एक सीट हमारी कंफर्म है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरा परिवार चैप्टर नंबर 1। आइए देखिए पहला चैप्टर है आपका मेरा परिवार। परिवार शब्द की उत्पत्ति फैमिली शब्द से हुई है। परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फैमिली शब्द से हुई है। और फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस से हुई है। फैमिली की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नौकरानी। लेकिन इस अर्थ में परिवार का अर्थ नहीं लगाया गया। नहीं लगाया जाता। तो परिवार क्या है? देखिए, परिवार में माता पिता, भाई बहन, विवाहित तथा अविवाहित बच्चे रहते हैं। समूह में एक साथ मिलकर रहने वालों को परिवार कहते हैं। यानी माता पिता, भाई बहन, अविवाहित बच्चे जो रहते हैं उस परिवार में समूह बनाकर उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। परिवार दो तरह के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। वैसे परिवार 3 तरह के हैं। अगर आप फर्स्ट से और थर्ड की क्लास की किताब पढ़ोगे तो 3 तरह के लिखे हुए हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं सिर्फ 2 ही तरीका के, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो आइए इनके बारे में जानते हैं हम। देखिए, एकल परिवार क्या चीज़ है? पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। यानी पति पत्नी और उनके बच्चे, उसे क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं उसे। एकल परिवार के गुण जानते हैं। देखिए क्या क्या गुण हैं एकल परिवार के। आइए देखिए, एकल परिवार के गुण क्या क्या हैं। 1, व्यक्तित्व के विकास का अवसर। देखिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर मिलता है। यानी छोटा परिवार होगा तो बच्चे पर पूरी नज़र होगी माता पिता की और उसके व्यक्तित्व के विकास का अवसर पूरा मिलेगा उसे। दूसरा है आपका, परिवार कलह की संभावना कम होती है। यानी छोटा परिवार होगा तो परिवार में कलह कम होगा और उसकी संभावना भी कम ही होगी। छोटा परिवार होना, देखिए छोटा परिवार तो होता ही है। चौथा है आपका, निर्णय लेने की जानकारी। यानी निर्णय लेने की जानकारी होती है। कौन सा निर्णय क्या लेना है इसकी उन्हें जानकारी होती है और कौन सा किस तरीके से लेना है ये भी जानकारी होती है उन्हें। बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से होना। यानी बच्चे का पालन पोषण भी अच्छी तरह से हो पाता है। माता पिता अपने बच्चे पर पूरी नज़र रखते हैं और पालन पोषण भी अच्छी तरह हो पाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए रेमंड जी क्या कहते हैं। रेमंड जी कहते हैं, 2 बच्चे भले ही एक विद्यालय में साथ पढ़ते हों, अध्ययन एक साथ, पर व्यवहार नैतिकता जहाँ से आए हैं भिन्न भिन्न होती है। इनका कहने का तात्पर्य है कि एक ही विद्यालय में 2 बच्चे एक साथ पढ़ते हों, अध्ययन साथ करते हों, लेकिन जहाँ से वो आ रहे हैं उनकी नैतिकता भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी उनकी नैतिकता। क्लियर? देखिए आगे, क्लियर जी कहते हैं, परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चे के संबंधों की व्यवस्था है। यानी परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था है। आगे चलते हैं। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाइयों बहनों, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। आगे चलते हैं। देखिए संयुक्त परिवार। इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, ताई ताऊ, माता पिता और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी
माता पिता और बच्चे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। यानी जो सबके साथ मिलकर रहा जाए, चाचा ताती, चाचा चाची, माई मामा बुआ, ये अलग हो गए, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, इन सब के साथ मिलकर रहा जाए, ग्रुप में रहा जाए, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार की विशेषता जानते हैं। विशेषता क्या क्या है संयुक्त परिवार की? चलिए देखिए। पहला, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। देखिए, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। अगर सब साथ मिलकर रहेंगे तो संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। दूसरा है आपका, संयुक्त परिवार में प्रेम अधिक होता है। देखिए, सारे एक साथ प्रेम से रहते हैं और प्रेम के साथ, प्रेम पूर्वक साथ बैठ के खाते हैं, साथ बातचीत करते हैं और एक साथ ही सारे काम करते हैं, तो प्रेम अधिक होता है उनमें। तीसरा है आपका, सदस्यों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, यानी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी समझते हैं एक दूसरे के प्रति। चौथा है आपका, सभी सदस्य बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, यानी जितने भी सदस्य घर में रह रहे होंगे सारे सदस्य बच्चों को लाड़ प्यार करेंगे। पांचवा है आपका, बड़ों के कारण बच्चों में अनुशासन आता है, यानी सबके साथ अगर बड़े रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, उनके साथ बड़े रहते हैं, अपने भाई बहन, तो उनके साथ हमें वो भी अनुशासन में रहेंगे बड़ों के सामने, तो हमें भी, छोटे बच्चों को भी अनुशासन आता है, यानी अनुशासन में रहना सीख जाते हैं वो। अच्छा देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, शारदा एक्ट क्या है? देखिए, शारदा एक्ट है आपका, इसमें बालिकाओं की शादी 14 वर्ष और बालकों की शादी 18 वर्ष की व्यवस्था थी। शारदा एक्ट क्या था आपका? इसमें जो बालिकाएं थी उनकी शादी 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष की हुई और शादी कर दी, और जो लड़के थे उनकी शादी 18 वर्ष करने की व्यवस्था थी। इसे क्या कहते थे? शारदा एक्ट कहते थे। इसे क्या कहते थे? शारदा एक्ट कहते थे। देखिए आगे देखिए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम एक्ट 2006 में पारित किया गया, तब से बालकों और बालिकाओं के विवाह पर सरकारी रोक लगा दी गई। यानी बाल विवाह निरोधक, यानी रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए एक अधिनियम एक्ट आया, 2006 में पारित किया गया। उसे कब पारित किया गया? 2006 में पारित किया गया। तब से बालकों और बालिकाओं के विवाह पर सरकारी रोक लगा दी गई। फिर उसके बाद से ये 14 वर्ष और 18 वर्ष के जो नाबालिग होते थे, इनकी शादी पर रोक लगा दी गई। देखिए आगे क्या है, देखिए, बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण स्थापित किया 26 सितंबर 1994 को। ये बच्चों को जो बाल श्रम, जो बाल श्रम यानी छोटे बच्चे काम करते थे और उनसे काम कराया जाता था, उनसे उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए उन्मूलन प्राधिकरण स्थापित किया गया 26 सितंबर 1994 को। तो छोटे बच्चों को काम से निकाल दिया गया, यानी उनसे काम कोई नहीं करा सकता छोटे बच्चों को। ये उसके ही लिए लाया गया था कि छोटे बच्चों से बाल श्रम ना कराया जाए। तो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ये हम आशा करते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आगे इसी तरह पढ़ते रहिए। धन्यवाद।